नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें। जानेंगे सारी खबरों को विस्तार से, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते रहिए क्योंकि सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की होने वाली हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए बात करते हैं और जान लेते हैं सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर क्या है उसी के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं यूपी के वेदर के बारे में। जी हाँ, यूपी के वेदर यानी मौसम के बारे में। यूपी में आज और कल बारिश के साथ गिरेंगे ओले, कड़केगी बिजली, चलेगी तेज हवाएं। जी हाँ, आपको थोड़ा बता दें, मौसम में आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलने वाला है। यूपी में आज से मौसम बदलेगा, ठंड और बढ़ेगी, बारिश के साथ ओले गिरने के आसार हैं, बिजली कड़कने के साथ ही तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। वहीं कोहरा, शीतलहर का असर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, मौसम थोड़ा बदला हुआ मिलेगा। उसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर, लेकिन अगली खबर भी आपको बताएंगे यूपी के मौसम के बारे में ही। जी हाँ, सर्दी के लिए तैयार हो जाएं यूपी के लोग। लखनऊ समेत कई जिलों में होगी बारिश। पश्चिमी विक्षोभ यूपी में पूरी तरह से सक्रिय हो गया। शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ के चलते यूपी के जिलों में इसका असर देखने को मिला। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर में समेत कई जिलों में बारिश ने सर्दी का एहसास करा दिया है। जी हाँ, बारिश काफ़ी शानदार हुई है और ये बारिश वाकई में शानदार थी। बारिश और सर्दी के चलते मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के कई दिन के लिए स्कूलों को बंद रखने का भी आदेश दिया गया। जी हाँ, सर्दी में गर्मी का एहसास। यूपी में सबसे गर्म रहा प्रयागराज। जी हाँ, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि मनमोहन मेरे मित्र भाई जेल में था जो कि बच्चों को छात्रवृत्ति पेशकश की, बोले मलेशियाई पीएम इब्राहिम। जी हाँ, उन्होंने लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ईमानदार, दृढ़ और मजबूत नेता थे और वह अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ेंगे जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। बाकी आप पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो वो और पढ़ सकते हो उन्होंने क्या क्या कहा। ठीक है, जो मेरे सामने डिटेल आई वो मैंने आपको बता दी एक बार, थोड़ी सी आपको समझ रहे, क्लैरिटी रहे इसके लिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाकुंभ के लिए चलेगी 7000 बसें, श्रद्धालुओं के लिए 550 शटल बसें भी होगी फ्री। आपको बता देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के प्रबंधन निदेशक मासूम अली सरवर ने गुरुवार को झूसी रोडवेज वर्कशॉप में बैठक की और इस बैठक में महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जा रहे इंतजामों की समीक्षा की गई है। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं जिसके लिए बस स्टैंड का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि महाकुंभ जो विश्व स्तर का आयोजन है, इसकी तैयारी 6 महीने से चल रही है और 7000 बसें चलाई जाएगी, 550 शटल बसें चलाई जाएगी जो बिल्कुल फ्री होगी। एमडी ने बताया कि बसों में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाए गए हैं। महाकुंभ के आयोजन में दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार सहित 8 राज्यों का सहयोग लिया गया। साथ ही शटल बसों पर कुंभ मेले की बोर्डिंग भी लगी होगी। बैठक में राज्य परिवहन के निगम के अधिकारी और अन्य संबंधित विभाग के अध्यक्ष भी उपलब्ध रहेंगे। जी हाँ, भूले भटके काउंटर होंगे और भी ज़्यादा स्मार्ट। जी हाँ, तो काफ़ी चीज़ों को अच्छे से किया गया बहुत वाकई में, ताकि अच्छे से हर काम हो सके। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, लखनऊ में बन रही है देश की पहली नाइट सफारी पर संकट के बादल। एनजीटी ने पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक। आपको बता देना चाहते हैं लखनऊ में कुकरेल में बनने जा रहे देश की पहली नाइट सफारी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने पर्यावरण को लेकर दायर एक याचिका पर केंद्रीय और राज्य के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग और प्रधान मुख्य वन संरक्षण यानी कि PCCF को नोटिस जारी कर दिया है। जी हाँ, नाइट सफारी के लिए जो कुकरेल में पेड़ों की प्रस्तावित कटाई है और लखनऊ चिड़ियाघर को वहाँ स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है। जी हाँ, बाकी इसके बारे में और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, अगली बड़ी खबर आ रही है, जानिए बरेली के किसान ने कैसे की खेती की 8 साल में 8 गुना से ज़्यादा बढ़ गया उसका मुनाफा। आपको बता देना चाहते हैं तराई के किसान ने, जी हाँ, आपको बता दें कृषि वैज्ञानिकों की मदद से प्राकृतिक खेती कर सभी को चौंका दिया। 8 साल में 8 गुना फ़ायदा मिला है। जी हाँ, 5 लाख से 40 लाख सालाना कर रहे हैं बचत। सोचिए, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 40 लाख रुपए सरकारी नौकरी की तरह ही है एक प्रकार से। बरेली के इस किसान की कीमत अगर बात की जाए मेहनत और आधुनिक तरीके से खेती करने का परिणाम ये मिला कि 20 परिवारों को प्रत्यक्ष और 50 परिवारों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है, जो वाकई में बहुत बड़ी बात है। नए प्रयासों से खेती की घट गई है लागत। जी हाँ, सालाना 2 करोड़ का कारोबार पहुंचाने का लक्ष्य लेके चले हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, एक प्रकार से बिजनेस है ये। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की नहीं मिल पाएगी 19वीं किस्त, इसका लाभ। जी हाँ, कहीं आप भी तो नहीं है इस सूची में। चेक करने के लिए आपको यह करना है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़कर हर साल 6000 रुपये मिलते हैं, जिसमें 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं।
उसकी अगली किस्त आने वाली है, इसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हो सकता है, किसको नहीं हो सकता है आपको बता देते हैं। अभी 19वीं किस्त से अगर आप वंचित रह जाते हैं तो बाद में आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला। दरअसल अब तक आधिकारिक तारीख तो सामने नहीं है, लेकिन किस्त अगले लगभग बताया 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है और इस हिसाब से 19वीं किस्त की 4 महीने के समय जनवरी में हो रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि 19वीं किस्त जनवरी में आने की संभावना दिख रही है। और इन किसानों की अटक सकती है सूची। जी हाँ, सबसे पहले वे लोग जिनके आवेदन फार्म में गलती है या फिर उनके द्वारा फॉर्म बैंक खाते की जानकारी गलत है, या फिर सुनिश्चित करेंगे आपके फॉर्म या बैंक खाते की कोई जानकारी गलती ना हो। आपको बता दें अगर आपके बैंक खाते में DBT का विकल्प ऑन नहीं है तो आपकी किस्त अटक सकती है, इसलिए अपने बैंक में जाकर उसे ऑन करवा लें। तो काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ा पोज करके पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी रहे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में। दिल्ली NCR से हटी GRP यानी जो ग्रैप है वो 3 की पाबंदी, जाने क्या खुला रहेगा क्या रहेगा बंद। आपको बता देना चाहते हैं कि अभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में NCR वालों के लिए अच्छी खबर। दिल्ली NCR में कई दिनों से हवा की गुणवत्ता सही बनी हुई है और इसी के चलते CAQM ने आज यानी शुक्रवार को पूरे NCR में ग्रैप 3 की पाबंदी को हटा दिया है। और बता दें इससे पहले ग्रैप 4 की पाबंदियाँ लगाई गई थी। जी हाँ, और आपको बता देना चाहते हैं कि दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार के कारण CAQM ने ग्रेडेड स्पाइस एक्शन प्लान तैयार किया जिनके तहत 30वें चरण की पाबंदियाँ हटा दी है। ठीक है, और कुछ इसके बारे में अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, पोस्ट करके आप पढ़ लीजिएगा और डिटेल में कुछ जानना है तो। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, अगली बड़ी खबर आ रही है इंडियन रेलवे को लेके। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं अब ट्रेनों में मिलेगी हीटर की सुविधा। बहुत ही अच्छी बात है, रेलवे की बहुत बड़ी सौगात दी जा रही है। जी हाँ, रेल यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे में नए साल में बड़ी सौगात है। इसके तहत अब ट्रेन में यात्रा करने वाले को AC कोच में हीटर की सुविधा दी जाएगी। और कौन कौन से रूट में आपको सुविधा मिलने वाली है? दरअसल इंडियन रेलवे में ट्रेनों में सर्दियों की छुट्टी करने के लिए काम किया है, जिसमें AC ट्रेनों में हीटर लगी हुई सुविधा मिलेगी और नए साल पर काफ़ी बड़ी सौगात दी गई है। ठीक है, आपको बता दें प्रोजेक्ट को दिखा दिया हरी झंडी। जी हाँ, 5 नई ट्रेनें जो होंगी उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगी। हिमालय क्षेत्रों की होगी सैर। जी हाँ, सैनिटाइज होंगे कोच, ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी और कुछ डिटेल आएगा तो मैं बताता हूँ। तब तक के लिए बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्लास 6 के छात्र कृष्णा ने बनाया पराली से प्यूरीफायर, IIT मुंबई ने की दिया अवार्ड। आपको बता देना चाहते हैं क्लास 6 के कृष्णा ने पराली से एयर प्यूरीफायर यानी कि बना दिया। सोचिए एयर प्यूरीफायर। IIT बॉम्बे के टेक फेस्ट में कृष्णा को एक्सपेंशनल प्रेजेंटेशन कैटेगरी में अवार्ड मिला और ये छोटे उस्ताद कृष्णा गंगवार ड्रोन रोबोट बनाने भी माहिर है, साथ ही फिल्मों वेब सीरीज में एक्टिंग का फन भी इन्हें आता है। सोचिए इतनी छोटी उम्र इतने बड़े बड़े काम। क्या है इस खास पराली वाले एयर प्यूरीफायर में? जी हाँ, कृष्णा जो एयर प्यूरीफायर बनाया है जिसमें पराली से बने फिल्टर का उपयोग किया जाता है, यानी पराली ही हवा को साफ करने का काम करता है। पराली को फिर से इस्तेमाल करके वह प्यूरीफायर न केवल हानिकारक वायु प्रदूषण को कम करता है बल्कि वायु प्रदूषण के एक प्रमुख कारण जी हाँ ठूंठ जलाने की समस्या का भी समाधान करता है। जी हाँ, और इस फिल्टर से हवा गुजरती है और धुएं की मिश्रित हानिकारक जितने भी कण होते हैं वो फंस जाते हैं वाहनों के धुएं में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कण, यानी कि जो 2.5 और धुंधले के जो बारीक कण हैं PM10 इस प्यूरीफायर 2 फिल्टर के सोख लेते हैं। ये फिल्टर कुछ और भी हैं, पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, ड्रोन और रोबोट भी बना चुके हैं उत्साह। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है बेसिक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, जिले के अंदर हो जाएगा ट्रांसफ़र, शासन ने दी तबादले की मंजूरी। आपको बता देना चाहते हैं कि अभी परिषदीय शिक्षकों के अंत जनपदीय जिले के अंदर पारस्परिक साधारण का जो आदेश है वो शुक्रवार को जारी कर दिया है। प्रमुख सचिव डॉक्टर MK शनमुगा सुंदरम की ओर से जारी आदेश के बाद अब बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, चलिए इसके साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बारिश के बाद सर्दी ने पकड़ी रफ्तार, मेरठ समेत 2 जिलों में 8वीं तक स्कूल बंद, यहाँ 12वीं तक की छुट्टी। आपको बता देना चाहते हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश के बाद मौसम में काफ़ी करवट ले लिया है और बारिश के चलते सर्दी की रफ्तार पकड़ ली है। सर्दी और बारिश को देखते हुए लगभग मेरठ और सहारनपुर में 28 दिसंबर को 8वीं से लेकर 8वीं तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश टीम ने दे दिए हैं। जी हाँ, तो स्कूल अभी ओपन नहीं होंगे। सहारनपुर में दिन भर तापमान लगभग अगर बात की जाए बूंदाबांदी न्यूनतम 9.8 डिग्री सेल्सियस रखा गया। कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति भी आ चुकी है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता देना चाहते हैं हम 40 मिनट में मेरठ से पहुंचेंगे आनंद विहार दिल्ली, रैपिड रेल से यात्रा होगी आसान। आपको बता चाहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ दिल्ली मेरठ रैपिड रेल
वह अभी रेलवे यात्रियों की यात्रा और आसान हो जाएगी। NCRTC ने दावा किया है कि अब मेरठ साउथ यहाँ प्रतापपुर स्टेशन से मात्र 38 से 40 मिनट में लोग आनंद विहार पहुँच जाएंगे, जो कि वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इतना जल्दी कुछ पॉसिबल हो पाएगा तो जो है बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे लेवल पे फ़ायदा होने वाला है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं थी उम्मीद, अचानक इतने गिर जाएंगे सोने के दाम, खरीदारों की उमड़ी है भीड़। आपको बता दें, भारत में सोने के दाम नागरिक से जुड़े हर व्यक्ति खरीदने के सोने का आभूषण के तौर पर इसके देश विदेश में सोने का चलन है, इसलिए इसके भाव में उठापटक तो भारत में होती रहती है। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए कि सस्ता होता है तो लेने में चूक मत करिए, वरना बाद में आपको पता है कि ब्याह शादी का सीज़न आ जाएगा वापस से। अभी मलमास चल रहे हैं, उसके बाद से आपको पता है कि जो वापस से फ़ोनों का सीज़न आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऑफ़र धमाकेदार आपको मिलेंगे, तो उस चक्कर में आप कहीं नुकसान ना कर लें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आपको बताते ना चाहते हैं सारी खबरों के बारे में। जी हाँ, अगली खबर भी काफ़ी शानदार होने वाली है, ठीक है। SBI बैंक अभिषेक बच्चन को हर महीने देता है लाखों रुपए। इस स्कीम से घर बैठे आप भी कर सकते हैं काफ़ी बड़ा फ़ायदा। आपको बता देना चाहते हैं कि अभिषेक बच्चन की फिल्में भले ही न चलती हो, लेकिन बस के बावजूद भी वह घर बैठे बैठे लाखों की कमाई करते हैं। एक बैंक है जो उन्हें हर महीने लाखों रुपए देती है। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि बॉलीवुड के ऐसे कई स्टार्स जो फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी बुरी आर्थिक स्थिति से जूझने लगते हैं। हालांकि अभिषेक बच्चन का नाम उन एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है जो कि बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी मौज में ज़िंदगी काटे हैं। अभिषेक बच्चन ने बीते ऐसा कई सालों में बॉक्स ऑफिस में हिट फिल्म नहीं थी, लेकिन आप जानते हैं इसके बावजूद भी एक्टर मोटी कमाई कर रहे हैं और वो भी बैठे बैठा है। बैंक क्यों देती है अभिषेक को? सबसे बड़ी चीज़ 8,10,000 जी हाँ, 8 हर महीने लाखों रुपए देती है। घर बैठे आप कमा सकते हैं मोटी कमाई। जी हाँ, ताकि आपको एक फ़ायदा मिलता रहे, ऐसा अक्षर अभी अभिषेक बच्चन को मिल रहा है, ठीक है। तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।